आप लोगों को, आप सहारा इंडिया का नाम सुने होंगे। सहारा इंडिया बहुत जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सुने होंगे, लेकिन आप बता दें कि सहारा इंडिया हो गया इतना बड़ा, जो सरकारी कर्मचारी लोग भी पैसा रखते थे, लेकिन उन लोगों का भी पैसा क्या हुआ आप लोगों को सब चीज पता है। इसी तरह आप लोग थोड़ा होशियार रहिएगा, बहुत अच्छा से रहिएगा। चलिए, केस लड़ने के लिए पैसा। अच्छा, इनका जो भी एजेंट होगा, जो भी पैसा इसमें भरपाई किए हैं, मतलब भरे हैं, राशि जमा किए हैं, उन लोगों का तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। कैसे ना, वो लोग घर आके हम लोग के साथ बहुत समझाने बुझाने की हम लोग केस लड़ रहे हैं। आप लोग का कंपनी में पैसा है, कंपनी केस लड़ रही है, समझा बुझा के कि पैसा आज निकल देगी। सरकार का लड़ाई है, सरकार से लड़ रहे हैं। मामला का है यूनिट मैनेजर, जिन्होंने केस लड़के जीतने की स्थिति आ गई तो ईडी और सीबीआई को कुछ पैसा देके, घूस देके काम को रुकवा दिया गया। जो नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, नहीं तो सुशांत कुमार कर हो कि उसका पूरा परिवार को हम लोग ना सबको केस करेंगे। क्योंकि तो यही हम आप लोगों को बता रहे थे, बहुत दुखद खबर है। ऐसे बहुत आए, जैसे हम आपको बताते हैं, पल्स इंडिया लिमिटेड आया था, वो भी बंद हो गया। बहुत लोगों से पैसा लिया और लेने के बाद जो राशि होता है, वो एजेंट पर क्या होता है कि एजेंट पर ये दबाव बनता है, कोई भी गरीब बेसहारा। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम आए हैं कांके प्रखंड के मदरा मुंडा स्टेडियम के पास, जहाँ पर एक कंपनी है, जो भैया लोग ने एक बैठक किए हैं। उसमें इन लोगों का आरोप है, 2-3 जगह इन लोग आवेदन दे चुके हैं। यहाँ पर हम जो फर्स्ट आवेदन है वो उनको हम आपको बताते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एक चिट्ठी लिखे हैं। एक कंपनी है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी का हेड ब्रांच है, आपको बताते हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर जिला में हेड ब्रांच। अब उनका स्थापना कब हुआ, क्या क्या मामला हुआ, ये सब हम आप लोगों को बताते हैं। जो इन लोगों भैया लोग के पास ये यहाँ पर कब, यहाँ पर झारखंड में कब आया, यहाँ पर कार्यालय कब खुला, क्या हुआ, सारा चीज इनसे जानते हैं। और चिट फंड वाला जो मामला है, चीटिंग किया गया है, मतलब बहुत गरीब बेसहारों का पैसा वहाँ पर जमा हुआ था, लालच दे करके मांगा गया था, वो चीज इन सब के साथ धोखाधड़ी हुआ है। तो चलिए जानते हैं, बने रहिए हमारे साथ मानवाधिकार मीडिया रांची पर। सर, सबसे पहले मेरा नाम हुआ राजकुमार महतो। हम माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का कांके ब्रांच का मैनेजर हम हैं। जो हम लोग का कंपनी 1983 का ए रेटिंग का रजिस्टर्ड कंपनी है आरबीआई द्वारा। उसके द्वारा हम लोग 2003 में रांची में आई, हिन्नू में उसका एरिया मैनेजर बने डीके सिंह, और हम लोग वहां से काम करना शुरू किए। अच्छा सर, इसका स्थापना कब हुआ था एकदम फर्स्ट में? 1983। हाँ, 25 जुलाई 1983 को भुवनेश्वर में इसका स्थापना हुआ था, इस कंपनी का। अच्छा, तो झारखंड में कब आया था? झारखंड में ये 2002 में आई और 2003 से हम लोग यहाँ काम करना शुरू किया। अच्छा, 2003 में तो रांची में पूरे झारखंड में है या सिर्फ रांची जिला में है? पूरे झारखंड में। पूरे झारखंड में है। तो आप लोग कहाँ कहाँ से, ये जानकारी दीजिए। हम हुए कांके ब्रांच से हुए, यहाँ पर पिठोरिया ब्रांच से है, गेतलसूद ब्रांच से है, यहाँ पर बुट्टी मोड़ ब्रांच से है, रांची ब्रांच से है, गुंदली पोखर और मांझी, गेतलसूद, रामगढ़, पतरातू, ये सभी ब्रांच से लोग हम लोग आए हुए। ये चलिए ब्रांच जान लिया, अब मैटर क्या है ये बताइए। मैटर ये है कि हम लोग 2003 से काम करने लगे। जिस तरह से गरीबों का पैसा यहाँ जमा किया जाता था, हम लोगों को बताया गया कि यहाँ 3 साल, 4 साल, 5 साल का रेकरिंग चालू किया। समय पूरता था, पैसा मिल जाता था। या 6 साल में डबल देता था, 6 साल 4 महीना में डबल देता था। उस वक्त अच्छा से चल रही थी। 2014 आने के बाद कंपनी को एकाएक सीबीआई जांच करके बंद कर दिया गया। तो हम लोग फ्रंट में देखे कि पब्लिक को पैसा दिला दिया जाए, नहीं देने सके, पब्लिक एजेंट लोग को घर घर दौड़ा के गाली गलौज मारपीट, हमारा पैसा दिलाओ। जब कंपनी फर्स्ट में यहाँ पर झारखंड में आई थी, बिहार झारखंड में खुलने के बाद, कार्यालय खुलने के बाद यहाँ पर आप लोग को चुना गया, उसके बाद उस समय का रवैया क्या रहा था कंपनी का पैसा लेन देन में? कंपनी का रवैया अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। पेमेंट समय से होती थी, जिस डेट में मैच्योरिटी रहती थी उसी डेट में मैच्योरिटी करती थी। हम खुद किए हैं, हमारे कस्टमर बहुत खुश रहते थे। कितना अच्छा कंपनी तो नहीं देखे हैं, समय पूरा होता है वही दिन देता है। लोन अगर चाहिए आज चाहिए तो आज का आज हम लोग लोन देते थे। और कंपनी में आवेदन देना पड़ता था, 1 महीने बाद आते थे, उधर से परमिशन होके पास होके। लेकिन हम लोग को किसी व्यक्ति का अगर 20,000 जमा है, 10,000 आज लोन चाहिए तो आज के आज हम लोग लोन देते थे। बहुत अच्छा लगता था इनका काम देखे। पेमेंट समय से पेमेंट होता था, लोगों को कमीशन सही से मिलता था, बहुत अच्छा था। बंद होने के समय तक भी हम लोग टाइम टू टाइम पेमेंट होती थी। 14 तक, 2003 से 2014 तक अगर काम चला है तो टाइम टू टाइम पेमेंट होता था। उसके बाद भी कुछ दिन कंपनी के जो सीनियर्स थे वो लोग बोले केस हम लोग जीत जाएंगे, केस ऐसे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, काम करते रहो। तो 15 तक जो भी चला वो काम चलते रहा, हम लोग रेगुलर बढ़िया पेमेंट भी उस समय तक हुआ। उसके बाद जब सारे जगह से आदेश आ गए कि ये अभी नहीं चलाना है, रोक दिया जाए, तब फिर हम लोग को रुकना पड़ा। तो अभी
मामला कहाँ अटक रहा है, हम मेन जानना चाहते हैं। मामला- सरकार तो डायरेक्ट नहीं, आपको पता मामला होगा। सरकार में है। हमारा कंपनी का जो सीनियर्स है वो फंसा रहे हैं। 218 करोड़ अभी भी उनके अकाउंट में है। हमारा जो यूनिट मैनेजर है वो चाहेंगे पेमेंट करा सकते हैं, वो ढुलमुल बातें कर रहे हैं। क्योंकि सारा हमारा जो एसेट है कोई सील नहीं है, सब रनिंग है। चाहे होटल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे हमारा जो भी जितना एसेट है सब रनिंग है। तो चाहेंगे तो पेमेंट कर सकते हैं। वो विलम्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं ना कहीं चोर है या खोट है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सभी लोग पर्सनल उनको हम लोग डायरेक्ट केस करेंगे। अच्छा, कब बंद हुआ था सर कंपनी? 2014 में। 2014 में क्या कुछ सरकार चेंज हुआ था क्या? हाँ, उसमें सरकार चेंज हुआ था। सरकार हर समय चेंज होती है। उसमें मोदी सरकार बैठी थी। उसके बाद हम लोग का कंपनी को सीबीआई जांच में लिया गया। सीबीआई जांच के बहाने सारे ब्रांच को धीरे धीरे का करके सील कर दिया गया। लोकल थाना का आदेश आया कि आप लोग काम नहीं कर सकते, आपका सीबीआई जांच चल रहा, बंद कर दो। अच्छा, इसमें सरकार का गलती है, केंद्र सरकार बंद किया है, या फिर और कुछ अलग मामला है? हम लोग तो यही जानते हैं कि अगर सरकार के अंडर में चल रही थी, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, हर स्टेट में चल रही थी, तो सरकार को ही हम दोष देंगे कि आपके देश में अगर कुछ चल रहा है तो आप क्या उसका निगरानी ब्यूरो नहीं है? आप देखे नहीं, सही कंपनी है, गलत कंपनी है। अगर सही चल रही है तो उसको आप रेटिंग दीजिए, उसको परमिशन दीजिए, रजिस्ट्रेशन दीजिए। और गलत है तो उसको शुरू में ही रोक दीजिए। क्यों आप उसको रजिस्ट्रेशन देते हैं, बढ़ावा क्यों देते हैं? तो अभी फिलहाल क्या करना है? हम लोग भुक्तभोगी हैं। अभी हम लोग का क्या है, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग, ये उड़ीसा भुवनेश्वर से संचालित है। और हम लोग झारखंड, बिहार, उड़ीसा, हम लोग राउरकेला यूनिट डिवीजन से काम करते थे और वहां के यूनिट मैनेजर हुआ करते थे। अभी भी है जो सुशांत कुमार कर। वो जब 2014 में बंद हुई कंपनी तो उन्होंने कहा केस लड़ा जा रहा है। हम लोग हर महीने 1-2 महीने में जाके उड़ीसा भुवनेश्वर, हम लोग खुर्दा डिस्ट्रिक्ट जाके कोर्ट चढ़ते थे। हम भी चढ़े हैं जाके। हम लोग वहां पर ज्ञापन सौंपे, हम लोग वहां पर पेपर दिए, झारखंड के मुख्यमंत्री को दिए, सचिवालय में दिए, जाके एसडीओ के दिए, थाना में दिए, हर जगह जहां जहां देना है कि हमारे गरीबों को पैसा वापस कराया जाए, हम लोगों ने किया। केस लड़ने के लिए सुशांत कुमार कर को हम लोग 100, 200, 1,000, 3,000, इस महीने वहां केस है 1,000 दीजिए, सारे ब्रांच से मिला के हम लोग 50,000 भेज दिए, कभी 1 लाख भेज दिए। करते करते 3 से 4 करोड़ उनको, ये 10 साल के अंतराल में ना 3 से 4 करोड़ उनको हम लोग केस लड़ने के लिए पैसा दिए। अच्छा, इनका जो भी एजेंट होगा, जो भी पैसा इसमें भरपाई किए हैं, मतलब भरे हैं, राशि जमा किए हैं, उन लोगों का तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। कैसे ना, वो लोग घर आके हम लोग के साथ बहुत समझाने बुझाने की हम लोग केस लड़ रहे हैं। आप लोग का कंपनी में पैसा है, कंपनी केस लड़ रही है, समझा बुझा के कि पैसा आज न कल देगी। सरकार का लड़ाई है, सरकार से लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों को यूनिट मैनेजर जो सुशांत कुमार कर है, वो हम लोग को कहीं ना कहीं छलने का या सही पूरा जानकारी नहीं देने का काम कर रहे हैं। उससे हम सभी लोग नाराज है। 24 जनवरी 2025 को पेमेंट होने का घोषणा किया था उड़ीसा सरकार। किस तारीख से सारे चिट फंड और नॉन बैंकिंग के जो पैसा है वो दिलाने का काम किया जाएगा। अच्छा सर, जो भी कंपनी आती है, ऐसे पैसा ठगी वाला मामला बोलिए या फिर पैसा जमा करने वाला राशि बोलिए, तो उसमें अपना अपना एक बिजनेस बताता है। जैसे कोई भी कंपनी आता है, कोई बोलता है हम जमीन का कारोबार कर रहे हैं, कोई बोलता है मेरा स्कूल चलता है, बहुत बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो इनका क्या कुछ है वैसा कुछ? माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का आरबीआई रेटिंग का कंपनी है, एक रेट का कंपनी है, जो एक रेट मिलता है आरबीआई से, उसके द्वारा ये बाद में इनका माइक्रो रोडवेज है, माइक्रो हॉस्पिटल है, माइक्रो 5 स्टार उनका होटल है, राधिका एजेंसी है वहां पर उड़ीसा में। इस तरह से सारे जगह ऐसे एनबीएफसी इनका कंपनी है, जो न्यूज इनका चलता है, हर तो जगह इन्वेस्ट होता है, उसके जाके फिर कंपनी समय अनुसार पैसा देने लगी थी। ये 14 में जब बंद किए, उसके बाद इसका दुर्गा प्रसाद मिश्रा जो डायरेक्टर है, उनको जगह दिया गया, समय दिया गया कि पेमेंट कराया जाए। केस लड़ के यहाँ तक पहुंचे। आज हम लोग को पैसा देने से थोड़ा सा विलम्ब किया जा रहा है। हम लोग का जो मैटर है कि माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को जब हम लोग काम कर रहे थे, सही तरीके से पैसा दे रहे थे, तब तक हम लोग ठीक थे। लेकिन बाद में जब अगर बंद किया तो सरकार क्या करती कि जितने जमा करताएं हैं सभी का पैसा जमा देने वापस दिलाने के लिए उन लोगों का एजेंट को एक मीटिंग करके एक ऑफिसर हायर करता सरकार, जो वित्त विभाग देखती है, कि आपका ब्रांच मैनेजर को पकड़ के लाओ, कितना तुम्हारा स्टाफ है, एजेंट है, सबका कितना कितना पैसा है, उसका हिसाब निकाल के सरकार वही पैसा को पेमेंट कराती। मामला अटका है यूनिट मैनेजर, जिन्होंने केस लड़के जीतने की स्थिति आ गई तो ईडी और सीबीआई को
कुछ पैसा देके घूस देके काम को रुकवा दिया गया है, जो नहीं बर्दाश्त करेंगे अब हम लोग। नहीं तो सुशांत कुमार कर हो कि उसका पूरा परिवार को हम लोग ना सबको केस करेंगे, क्योंकि उन लोग को सबको हम लोग पैसा दिए, चाहे उसका त्रिविक्रम कर उसका बेटा है या आभा है, जो भी उसका वाइफ है, सबको हम लोग केस करेंगे, सबके अकाउंट में हम लोग पैसा दिए। अच्छा, कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? हम लोग आवेदन अपना अपना सरकार में दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, सचिवालय में दिए हैं, या समरणालय में दिए हैं, डीसी ऑफिस में दिए हैं। आपका जो झारखंड में जो था हेड मैनेजर कौन है? हम लोग पूरा झारखंड को समेट के चल रहे हैं। बेड़ो ब्रांच मैनेजर भले वो हैं, लेकिन पूरे झारखंड के जितने हम लोग भुक्तभोगी हैं, सभी मैनेजर को एकजुट करके एक सुरेंद्र सिंह है, जो हम लोगों की लड़ाई को हम लोग उन्हीं के माध्यम से 3 से 4 करोड़ जो सुशांत कुमार कार को दिया गया है, वो बेड़ो ब्रांच मैनेजर जो है सुरेंद्र सिंह, उनके द्वारा दिया गया है। अब हम लोग सुरेंद्र सिंह को पकड़ रहे हैं, तो उनका कहना है कि वहाँ ऐसे है, और सुरेंद्र सिंह के घर में लोग धावा बोल रहा है, उनका बाल बच्चा पे हाथ मतलब लोग मारपीट के उतर गए। तो ये सब गलतियां जो है हमारा सुशांत कुमार कार का है, तो ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम लोग अड़ेंगे। तो सुरेंद्र सिंह का भी जो कुछ गलती नजर आ रहा है इसमें। हाँ, तो वो सारा सुरेंद्र सिंह हम लोग से पूरा पैसा जो जमा देना था हम लोग उनको दिए, और वो पैसा को वहाँ हम लोग को इसलिए दिए कि केस लड़के जीतेंगे तो हम लोग को फंड मिलेगा। लेकिन पूरा झारखंड का मैनेजर तो खेला तो वही कर रहे हैं, हमको लग रहा है। नहीं, हमारा कहना है कि हम लोग को लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए हम लोग ने उनको सहयोग किया, तो असली खेला हम लोग को दिख रहा है कि सुशांत कुमार कार कर रहा है, हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि वो डेट 24 जनवरी 2025 को दिया हुआ था, उस डेट को हम लोग को बुलाने रहे हैं। अच्छा, जो हेड मैनेजर है उनका भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। हाँ, वो तो ले रहे हैं। आप लोग का समर्थन में हम है? लोग उन्हीं के ऊपर जा रहे हैं। आप लोगों का समर्थन में है कि नहीं है? हम लोग सब उनका समर्थन में है। हम लोग सब, चूंकि हम लोग लड़ रहे हैं साथ में, तो सारा चीज हम लोग को शेयर कर रहे हैं, सारा चीज बता रहे हैं, कहाँ पर बात फंस रहा है, कहाँ पर बात अटका है। तो झूठ मूठ का किसी को हम लोग फेंक के नहीं बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को कहाँ लड़ना है। तो यही हम आप लोगों को बता रहे थे, बहुत दुखद खबर है, ऐसे बहुत आए। जैसे हम आपको बताते हैं, पल्स इंडिया लिमिटेड आया था, वो भी बंद हो गया। बहुत लोगों से पैसा लिया, और लेने के बाद जो राशि होता है वो एजेंट पर क्या होता है कि एजेंट पर ये दबाव बनता है। कोई भी गरीब बेसहारा मजदूर जमा करता है, अपना शादी ब्याह में पैसा एकत्रित जमा करके वहां से राशि को निकालने के लिए करता है, और यहाँ पर लास्ट में जब ऐसा मामला हो जाता है, बहुत दुखद घटना है। भैया लोग का भी यही प्रेशर है लोगों का कि कहाँ से अब ये पैसा कहाँ से लाएंगे। और क्या बताएं आप लोगों को, आप सहारा इंडिया का नाम सुने होंगे। सहारा इंडिया बहुत जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सुने होंगे, लेकिन आप बता दें कि सहारा इंडिया हो गया इतना बड़ा, जो सरकारी कर्मचारी लोग भी पैसा रखते थे, लेकिन उन लोगों का भी पैसा क्या हुआ आप लोगों को सब चीज पता है। इसी तरह आप लोग थोड़ा होशियार रहिएगा, बहुत अच्छा से रहिएगा। चलिए, अभी रमजान का महीना भी चल रहा है, भैया लोग हमको पानी दिए थे, लेकिन आप लोगों की दुआ और कृपा और आशीर्वाद से हम ठीक हैं, इन लोगों की दुआ से ठीक है। चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।